अब देखिए ये अल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं। अल्कीन्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशंस ही नहीं है, बट यहाँ पे सिंपली जो है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है CH का, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट यहाँ पे आगे शिफ्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है फिर आगे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो यहाँ पे एक H+ बन गया और ये एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। सेकंड में देखेंगे ये सेकंड वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक किया है, थर्ड वाला हाइड्रोजन ब्रेक किया है, तो ये भी स्ट्रक्चर 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को देखें। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखें कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, कितने अल्फा कार्बन है? 4 हैं। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 12 है, ठीक है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी में है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। उसके बाद फिर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप है, तो हर मिथाइल ग्रुप के साथ 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक मसला हो गया, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो गए, ठीक है, ये 6 ये भी 6। अब यहाँ से किस तरह से मसला रिजॉल्व हो, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो कि कौन सा अल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। अब यहाँ पे दूसरे फैक्टर आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें कोई सिस ट्रांस है या नहीं है। यहाँ पे सिस ट्रांस है, ये सिस है, ठीक है, ये सिस है, और ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर ट्रांस है। अब हमें पता है कि ट्रांस जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज इसमें जो मिथाइल ग्रुप हैं वो दूर दूर हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं होती। सिस में मिथाइल ग्रुप एक साइड पे हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, दैट्स व्हाई ट्रांस इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इन दो का तो फैसला हो गया कि ट्रांस जो है सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस इसलिए हमने पहले लिखा है, सिस बाद में लिखा है। अब ये क्यों हमने पहले लिखा है? अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी तो प्रेफरेंस हम उसको देंगे। एक कार्बन के ऊपर अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी तो हम प्रेफरेंस, यहाँ पे ये बात एक जो है ध्यान में रखें कि हम उसको प्रेफरेंस देंगे। अब देखें कि यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर जो है 2 अल्फा कार्बन है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 अल्फा कार्बन है, तो ये जो है इन दोनों से इस ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक ही कार्बन जो है यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहाँ पे जो अल्कीन से इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है उस पर भी इफेक्ट होता है ड्यू टू द हाइपर कन्जुगेशन, और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ पे भी इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू दिस हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट। किस तरह से? अब देखें ये सिंपली इथीन है, तो इथीन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम पाई बॉन्ड। अब ये प्रोपीन में 1.39 एंगस्ट्रॉम है, ये बढ़ जाती है हाइपर कन्जुगेशन की वजह से। डबल बॉन्ड जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है मूव कर जाता है आगे, नेगेटिव चार्ज बन जाती है, सो दैट्स वाई वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। जबकि जो सिंगल बॉन्ड है, अब जैसे ये है इथीन का जो सिंगल बॉन्ड है, इथेन का सिंगल बॉन्ड का की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जबकि प्रोपीन में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? बिकॉज यहाँ से जब जो है एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये जो CH3 है इसमें यहाँ से जो हाइड्रोजन था या कहीं से भी एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ये बॉन्ड है जिसकी 1.40 एंगस्ट्रॉम कम हो जाती है, मतलब तो क्या हो जाता है
ये बॉन्ड यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, कि ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड की नेचर चेंज हो जाती हो जाती है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसलिए उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, जबकि ये वाला जो बॉन्ड है क्योंकि आगे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाती है, सो दैट्स वाई ये इंक्रीज कर जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी इफेक्ट करती है। किस तरह से करती है? सिंगल बॉन्ड को जो है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब आपने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपने अर्थो और पेरा डायरेक्टिंग इफेक्ट और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात सुना होगा आपने, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही प्रूव होता है। किस तरह से? अब देखें कि ये एक मिथाइल अल्काइल बेंजीन में, अल्काइल बेंजीन में जो इनकमिंग ग्रुप होते हैं वो अर्थोपेरा, ये जो अल्काइल बेंजीन है अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होती है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, या जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी तब ये अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, जब अल्काइल ग्रुप कहीं पे लगा हो किसी बेंजीन के ऊपर। तो अब देखें यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस कार्बन और ये बेंजीन रिंग के कार्बन के दरमियान, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो इसको H+ लिखा हुआ है, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी रिंग में, वहीं पे ही जो है वहीं पे ही जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वही एक्टिवेट हो जाएगा, वही बॉन्ड बनाएगा आगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक जो भी कार्बन होगा आगे या इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगी, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब इसको फर्दर अगर रेजोनेट करें तो ये इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, तो देखें कि ये नेगेटिव चार्ज फिर पेरा पे आ गई, ये अर्थो पे है, ये पेरा पे है, और ये फिर फर्दर इसको आगे ले जाएं तो ये फिर आगे इस पोजीशन पे आ जाएगा, इसको भी अर्थो कहते हैं, ये भी अर्थो है और ये भी अर्थो है, दोनों पोजीशन क्योंकि 1-1 पोजीशन आ जाती है दोनों तरफ से, तो ये दोनों अर्थो हैं, ये पेरा है। तो ये जो अर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। क्या इसको जो है यही जो है रीजन दे के बताया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, सो दैट्स व्हाई ये अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं अल्काइल बेंजीन्स। तो इसमें जितने हाइड्रोजन जो है, अब देखिए मिथाइल सबसे ज्यादा यहाँ पे, अगर मिथाइल होगा तो सबसे ज्यादा जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, अगर इथाइल होगा तो कम होगी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन आ जाती हैं, अगर ये आइसोप्रोपाइल है तो 1 हाइड्रोजन आ जाती है, ये अल्फा कार्बन जी बनेगा बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये मिथाइल बेंजीन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन CH2 है इस इथाइल में, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल में ये CH अल्फा कार्बन है। तो ये सबसे ज्यादा जो स्टेबल कहेंगे या अर्थोपेरा डायरेक्टिंग कहेंगे, तो वो यहाँ पे मिथाइल है, फिर इथाइल है, फिर आइसोप्रोपाइल है। अब लास्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मींस के वहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द p ऑर्बिटल, टुवर्ड्स द empty p ऑर्बिटल, टुवर्ड्स द पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल। यहाँ पे रिवर्स कॉन्जुगेशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड की तरफ। वहां पे आपने अल्कीन वाले एग्जांपल में अगर देखें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ, ठीक है, वो जो CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड बना रहा है और पाई बॉन्ड की तरफ मतलब वो आ रही है। बट यहाँ पे ये रिवर्स है, उलट है, ये पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, और ये यहाँ पे स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स में ये पॉसिबल है जब ये इस तरह का सिस्टम हो, अल्कीन हो और अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हेलोजन हो, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है
हेलोजन को, तब ये पॉसिबल है कि ये रिवर्स हाइपर कन्जुगेशन हो। किस तरह से हो रही है, अब देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये देखें ये जो है किस तरफ आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड की तरफ आ रहा है। ये यहाँ पे कोई जो है डबल बॉन्ड नहीं है। वहाँ पे पिछला वाला जो एग्जांपल था सिंपल हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही थी। तो यहाँ से ये क्लोरीन, यहाँ से जिस तरह से वहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा था, यहाँ से क्लोरीन रिमूव होकर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, वहाँ पे H+ बन रहा था, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है। वहाँ पे जो है ये जो मॉलिक्यूल बन रहा था वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रही थी कहीं पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती है। ये इस तरह से 3 हाइपर कन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। अब देखिए ये जो ग्रुप्स हैं CH3 या हेलोजन के साथ जो है कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप्स अटैच हों इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, तो देन फिर जो है बेंजीन की जो वहाँ पे अर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, यहाँ पे फिर मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। क्यों मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, बिकॉज अब देखें यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ आ रही थी, यहाँ से बेंजीन से जा रही है, ठीक है, उल्टा हो रहा है, ठीक है, बेंजीन से जा रही है, बेंजीन एरोमेटिसिटी को खत्म करके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है कार्बन और बेंजीन रिंग के दरमियान, बेंजीन तो नहीं रहेगी खैर। तो यहाँ पे ये जो है एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यू कैन सी हियर ये पहला स्ट्रक्चर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होती है, तो अर्थो पे भी नहीं हो सकती और पैरा पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। बट यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रही मेटा पोजीशन के ऊपर, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं हेलोजन के साथ तो ये जो ये मेटा डायरेक्टिंग